जय श्री कृष्ण। महाभारत महाभारत कथा क्या है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह फीलिंग होती है, एक अलग सा ही उत्तेजना आती है। महाभारत एक ऐसी कथा जो दो वंशों के संपूर्ण विनाश की कथा कहलाती है। एक ऐसी कथा जो धरती से वीरों के युद्ध और वीरों की समाप्ति की कथा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत की कथा को संक्षेप में जानेंगे और इसमें पूरे 18 पर्व हैं और इन 18 पर्वों की चर्चा हम संक्षेप में करते हैं। महाभारत रामायण की ही भांति एक भारतीय संस्कृत का प्रमुख स्रोत है। इसकी गणना भारतीय साहित्य के श्रेष्ठतम महाग्रंथों में की जाती है। यह अद्भुत महाकाव्य महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गई है। ऐसी मान्यता है कि मूल ग्रंथ का नाम जय संहिता था, किंतु बाद में इसका नाम महाभारत रखा गया। इस काव्य में कौरवों और पांडवों के चरित्र का और उनके युद्ध का विशद विश्लेषण है। कौरव और पांडव भरतवंशी थे, इसलिए भरतवंशियों का संग्राम है। ये भरतवंशियों के बीच जो भीषण युद्ध हुआ वही महाभारत है। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व और सब पर्वों को मिलाकर के 1948 अध्याय हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख श्लोक थे, जिसमें कथा कहानियों की प्रचुरता, धर्म, नीति, सदाचार और श्लोक व्यवहार की बातें भरी पड़ी है। एक और मानव चरित्र की उदारता, तपस्या, दान, त्याग, उपकार, सत्य, न्याय, प्रेम, सदाचार, वीरता आदि का वर्णन है, तो वहीं दूसरी ओर स्वार्थ, निर्दयता, लोभ, कुटिलता, मोह, घृणा, षड्यंत्र आदि का भी वर्णन है। महाभारत में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सार निहित है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों का भंडार है, उसी प्रकार महाभारत भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, मानव ज्ञान, समाज विज्ञान, युद्ध विज्ञान आदि का अद्भुत मिश्रण है। तो चलिए हम महाभारत के 18 पर्वों की संक्षिप्त कथा आपको सुनाते हैं। तो हम शुरू करेंगे आदि पर्व से। आदि पर्व में हम क्या क्या जानेंगे, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। आदि पर्व में हम वंश परिचय, भीष्म का जन्म, देवव्रत भीष्म कैसे बने, सत्यवती के पुत्रों का शासन, धृतराष्ट्र पांडु जन्म और विवाह, कर्ण और कौरव पांडवों का जन्म, भीम की हत्या का प्रयास, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति, राजकुमारों का शस्त्र संचालन, कर्ण का राज्याभिषेक, द्रोणाचार्य का द्रुपद से प्रतिशोध, लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना, भीम का हिडिंबा से विवाह, चक्रा नगरी में बल का वध, गंधर्व राज चित्ररथ से मित्रता, द्रौपदी स्वयंवर, हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ की स्थापना, अर्जुन का वनवास, अर्जुन द्वारा उलुपी, चिंद्रांगदा और सुभद्रा से विवाह, खांडव वन दहन आदि पर्व में हम इतने चीजों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि पर्व वंश परिचय। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त का नाम पौरव वंश के जन्मे राजा भरत के नाम से पड़ा था। पौरव वंश महाराजा ययाति के पुत्र पुरुष से प्रारंभ हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा असुर राज्य वृषपर्वा की पुत्री थी। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वासु थे।
शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र पुरु, जो बुद्धिमान और पराक्रमी था। महाराज ययाति ने यदु को बड़ा होने के बावजूद भी उसे अयोग्य होने के कारण अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि पुरु, जो कि सबसे छोटा था, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य सौंप दिया। पुरु अपने पराक्रम, विद्वता और जनहित के कार्यों के लिए अत्यंत लोकप्रिय हुए। इस वंश का नाम पौरव पड़ गया। इसी वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ था। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। भरत अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। भरत के वंश में राजा हस्तीन हुए, जिनके वंश में कुरु नामक प्रसिद्ध राज्य हुए थे। इनके नाम से यह वंश कौरव वंश कहलाया। महाराजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के यादव वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें राजा भोज, वृषण और भगवान श्री कृष्ण हुए। अब चर्चा करेंगे भीष्म के जन्म की। द्वापर युग के अंतिम चरण में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु हुए। शांतनु वीर, पराक्रमी और सुयोग्य राजा थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। वे गंगा के किनारे एक दिन शिकार करने गए। वहां एक बार उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई। उन्होंने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने विवाह की स्वीकृति से पूर्व यह शर्त रखी कि राजा उसकी विवाह के उपरांत उसकी किसी बात के लिए उसे नहीं रोकेंगे। यदि वे उन्हें रोकते हैं तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। वह युवती महर्षि जहनु की पुत्री गंगा थी। गंगा के 7 पुत्र हुए और उन पुत्रों को होते ही उसे गंगा जी में प्रवाहित कराती थी। 7 पुत्रों का इस प्रकार अंत देखकर राजा उदास हो गए। 8वां पुत्र पैदा हुआ। गंगा उसे प्रवाहित करने चली तो शांतनु ने उसे मना कर दिया। गंगा ने अपनी शर्त का स्मरण दिलाया और राजा को त्याग कर पुत्र सहित जाने लगी। राजा ने उसे रोका तो उसने पुत्रों की प्रवाहित करने का कारण बताया। गंगा ने बताया, एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ का अपमान कर दिया था। उन्होंने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया। वसुओं ने वशिष्ठ से क्षमा याचना की तो उन्हें कहा कि 8वां वसु दयु अधिक समय तक मनुष्य योनि में रहेगा। इस वसुओं की प्रार्थना पर मैंने इनकी मां बनना स्वीकार किया। अपने 8वें पुत्र को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। यह आपके कुल के मान सम्मान में वृद्धि करेगा। गंगा के चले जाने के कुछ वर्ष पश्चात एक दिन शांतनु गंगा किनारे शिकार करने पहुंचे। उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक ने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। वह उस बालक की अद्भुत शक्ति से आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने राजा शांतनु से कहा, यह आपका पुत्र है देवव्रत। मैं इसे महर्षि वशिष्ठ, शुक्राचार्य, परशुराम और बृहस्पति आदि से विद्या अध्ययन कराया है। आप अपने इस पुत्र को संभालें। इतना कहकर गंगा चली गई। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देवव्रत भीष्म कैसे बने? एक बार महाराजा शांतनु यमुना किनारे शिकार कर रहे थे। सहसा उन्हें तीव्र सुगंध आई। सुगंध का पीछा करते करते वे एक अत्यंत रूपवती युवती के पास पहुंच गए। उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। वह युवती सत्यवती थी। उनका काम नाव चलाना था। राजा शांतनु ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि विवाह के पश्चात सत्यवती का पुत्र ही शांतनु का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु ने सत्य स्वीकार नहीं किया और वापस लौट गए। वे हर समय चिंता में डूबे रहते थे। एक ओर सत्यवती के प्रति उनका आकर्षण था तो दूसरी ओर राजा धर्म का पालन था। तो देवव्रत से पिता की इस चिंता का कारण छिपा नहीं रहा। वे उसका पता लगाए और वे सत्यवती के पिता के पास गए। देवव्रत ने के सामने भी वही शर्त रखी थी। देवव्रत ने कहा,
मैं राज्य पर अपने अधिकार का त्याग करता हूँ। आप महाराज से अपनी पुत्री का विवाह कर दें। इनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राज्य करेगा। सत्यवती का पिता चालाक थे। उन्होंने कहा, यदि आपके पुत्र ने राज्य पर अधिकार का दावा किया तो मेरी पुत्री के पुत्र का क्या होगा? देवव्रत ने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं समस्त देवों को साक्षी बनाकर सौगंध खाता हूं कि हस्तिनापुर पर आपकी पुत्री का पुत्र शासन करेगा। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं सदा राजा का सहायक रहूंगा। देवव्रत की यह भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी दंग रह गए। धरती आकाश देवता कांपने लगे। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। पुत्र की प्रतिज्ञा सुनकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात जब तक भीष्म नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। सत्यवती के पुत्रों का शासन। शांतनु की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र चित्रांगद सिंहासन पर बैठा। गंधर्व के आक्रमण में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। भीष्म ने सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया तथा स्वयं राजकाज में उसकी सहायता करने लगे। भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के लिए चिंतित थे। उन्हें काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में गए और उन्हें बलपूर्वक हर लाए। विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां होने लगी। तभी अंबा ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन सौभपति साल्वराज से विवाह करने का निर्णय किया है और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार किया है। वह भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने अंबा को साल्वराज के पास सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से विधि पूर्वक हो गया। अंबा साल्वराज के पास पहुंची तो साल्वराज ने विवाह करने से मना कर दिया। साल्वराज ने कहा कि अपहरण हो चुकी हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अंबा का जीवन अंधकारमय हो गया। उसने अपनी इस स्थिति के लिए भीष्म को उत्तरदायी मानकर उनसे बदला लेने का संकल्प किया। उसने भीष्म के गुरु परशुराम से अपनी व्यथा सुनाई। परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताया। परशुराम असफल लौट गए। उनसे युद्ध हुआ और परशुराम ने युद्ध में यह शर्त रखी कि यदि तुम मुझे पराजित कर दो तो तुम जा सकते हो। भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को पराजित किया और लौट गए। तब अंबा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। अंबा ने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उसने महाराजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी बालिका के रूप में जन्म लिया। बाद में शिखंडिनी एक दानव के वरदान से स्त्री से पुरुष बन गई। अब धृतराष्ट्र पांडु का जन्म और विवाह की चर्चा। विवाह के 8 वर्ष पश्चात विचित्रवीर्य का निसंतान मृत्यु हो गई। सत्यवती अपने पुत्र की मृत्यु से चिंतित हो गई। राजा सिंहासन पर कौन बैठेगा और राज्य सिंहासन को कौन संभालेगा? उसने ऋषि पराशर के जन्म में अपने पुत्र देवपायन वेदव्यास के विषय में भीष्म को बताया। वेदव्यास की सहायता से अंबिका ने धृतराष्ट्र और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। दासी ने विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र बड़े थे, वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए सिंहासन पर पांडु बैठे। विदुर का पालन पोषण राजकुमारों के समान ही हुआ था। वे धर्म और नीति पर चलने वाले, मर्यादित आचरण करने वाले विद्वान बने। भीष्म ने तीनों राजकुमारों के विवाह करने का निर्णय लिया। भीष्म ने गंधार नरेश शुबल की पुत्री गंधारी से धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव भेजा। गंधारी के भाई शकुनी ने हस्तिनापुर आकर अपनी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से किया। पति के अंधा होने के कारण गंधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली।
पांडु का विवाह राजा सूरसेन की पुत्री पृथा से हुआ। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे। सूरसेन ने अपनी पहली संतान उसे देने का वचन दिया था। पृथा का पालन पोषण कुंती भोज ने किया था, इसलिए वह कुंती के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर हुआ। इसमें कुंती ने पांडु के गले में हार पहनाकर उनसे विवाह किया। मद्र देश के राजा शल्य की बहन माद्री अति रूपवती थी। पांडु का दूसरा विवाह माद्री से हुआ। विदुर का विवाह राजा देवक की सुंदर पुत्री पार्श्वी से हुआ। कर्ण और कौरव पांडवों का जन्म। कुंती धार्मिक विचारों की बालिका थी। वह अविवाहित थी। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। कुंती ने ऋषि की खूब सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र को पढ़कर तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे पास आएंगे और उस देवता से तुम्हें पराक्रमी वीर और तपस्वी उस देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि दुर्वासा के जाने के पश्चात बालिका कुंती ने उत्सुकतावश मंत्र पढ़ा और सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देव आ गए। उनके प्रभाव से कुंती ने कवच कुंडल युक्त पुत्र को जन्म दिया। अविवाहित होने के कारण लोक लज्जा के भय से उसने उसे एक छोटी पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया। महाराज कुरु का सारथी अधिरथ नदी में स्नान कर रहा था। उसने पेटी में से शिशु के रोने की आवाज सुनी। उसने नदी से पेटी को निकाला और शिशु को घर ले आया। उसकी पत्नी राधा प्रसन्न हो उठी। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। बड़े होकर यही बालक कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारथी द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र भी कहलाया। भीष्म ने पांडु को राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया। पांडु ने मगध, मिथिला और काशी आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और सम्राट बन गए। इसके पश्चात पांडु कुंती और माद्री के साथ हिमालय में घूमने चले गए। वहां प्रेमरत हिरण और हिरणी से वे पांडु ने हिरण को मार डाला। हिरण ने उन्हें शाप दिया। पांडु को अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने हस्तिनापुर न लौटने का निश्चय किया। भीष्म ने धृतराष्ट्र को राज्य का कार्यभार सौंपा और विदुर को उनका मंत्री बना दिया। हिरण हिरणी के जगह कभी कभी शेर और शेरनी की भी चर्चा मिलती है, तो इसका आप वो न रखें कि हिरण बता रहे हैं, हमने तो शेरनी देखा था। ठीक है। वन में कुंती ने अपने पति पांडु के कहने पर ऋषि दुर्वासा द्वारा बताए गए मंत्र से धर्मराज, पवन देव भीम और इंद्र का आवाहन किया। परिणामतः उसने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने कुंती के मंत्र की सहायता से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उसने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। वन में ही पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने भी पति के साथ प्राण त्याग दिए। गंधारी के 100 पुत्र और 13 पुत्रियां हुई। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम युयुत्सु रखा गया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। अब भीम की हत्या का प्रयास कैसे हुआ? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उनमें सभी गुण थे। वे सात्विक विचारों के थे तथा सभी का मान सम्मान करते थे। धृतराष्ट्र के पुत्र भी बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण दुर्योधन में अहंकार आ गया था। इन सभी में भीम सबसे शक्तिशाली थे। उसके समक्ष दुर्योधन की एक न चलती। वह भीम से ईर्ष्या करने लगा। वह भीम को मार देने की योजना भी बनाने लगा और इस योजना में उसका साथ मामा शकुनी थे। वही उकसाते थे। चूंकि यह कथा संक्षिप्त है, इसलिए हम सारी तथ्यों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल मुख्य
पक्षों पर ही चर्चा करेंगे। एक बार उसने 5 पांडवों को गंगा किनारे खेलने और भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। स्नानादि एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के पश्चात भोजन किया गया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भोजन करके सभी लौट आए। भीम वहीं बेसुध होकर गिर गया। दुर्योधन ने भीम को वृक्षों की टहनियों आदि से बांधकर गंगा में बहा दिया। नदी में विषैले नागों ने भीम को डस लिया। नागों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर में व्याप्त विष का प्रभाव समाप्त हो गया। उसने अपने सभी बंधन खोल दिए। नागों के राजा वासुकी भीम के पास आए। भीम का परिचय पाकर उन्हें प्रसन्नता हुई। कुंती भोज उनके दोहते थे। उन्होंने भीम को विष से पूर्णतया मुक्त करने के लिए दवा दी। इसके सेवन से भीम 8 दिन निद्रामग्न हो गए। नींद खुलने पर नागराज वासुकी ने कहा, इस औषधि के प्रभाव से तुम सहस्त्र हाथियों जैसे शक्तिशाली हो गए हो। भीम वासुकी को प्रणाम करके हस्तिनापुर लौट आए। भीम की अनुपस्थिति में माता कुंती का बुरा हाल था। चारों भाई चिंतित थे। भीम ने लौटकर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में बताया। कुंती ने चिंतित होकर विदुर को बुलाकर सारी घटना सुनाई। विदुर ने उन्हें उसकी चर्चा किसी से न करने तथा दुर्योधन से सावधान रहने के लिए कहा। दुर्योधन और उसके भाई भीम को जीवित देखकर दंग रह गए। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा। कौरव और पांडव कृपाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कृपाचार्य की बहन का नाम कृपि थी। कृपि का विवाह विद्वान ब्राह्मण एवं धनुर्विद्या में पारंगत द्रोणाचार्य से हुआ। उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि वह जब पंचाल देश का राजा बन जाएगा तो आधा राज्य द्रोण को दे देगा। राजा बनने पर उसने न केवल अपना वचन भुला दिया बल्कि द्रोण की निर्धनता का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। तब से द्रोण कार्य की तलाश में भटक रहे थे। वे द्रुपद से अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल थे। द्रोणाचार्य कार्य की तलाश में कृपाचार्य के पास ठहरे हुए थे। कौरव और पांडव कृपाचार्य के पास शस्त्र अस्त्र सीखने आए हुए थे। उनकी गेंद एक सूखे कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर कुएं में झांकने लगे तो उनकी अंगूठी भी उसमें जा गिरी। गेंद निकालने के सभी प्रयास असफल हो गए थे। द्रोणाचार्य वहां आए। उन्हें बालकों की समस्या का पता चला। उन्होंने एक सींग पर मंत्र फूंका और कुएं में फेंका। सींग गेंद पर चिपक गई। इसके पश्चात दूसरी सींग फेंकी, वह पहली पर चिपक गई। एक के पश्चात एक सींग फेंककर उन्होंने गेंद निकालकर बालकों को दे दी। इसी प्रकार युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दी। प्रसन्न बालकों ने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा कि जाकर इस घटना के विषय में भीष्म को बता दो। तुम्हें मेरा नाम ज्ञात हो जाएगा। राजकुमारों से घटना सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को बुलाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को समस्त सुख सुविधाएं देने का निर्णय किया तथा राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजकुमारों को अस्त्र संचालन की शिक्षा देने लगे। अब एकलव्य की कथा और उसकी गुरु भक्ति। गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र संचालन की शिक्षा देते थे। यह सुनकर आदिवासी बालक एकलव्य उनके पास बाण विद्या सीखने के लिए आए। द्रोणाचार्य ने उनका परिचय जानकर उससे कहा, मैं राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए यहाँ रहता हूँ, इसलिए और किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और मन ही मन उन्हें गुरु मान लिया। वन में लौटकर उनके गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई। उन्हें प्रणाम कर वह प्रतिदिन बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह बाण चलाने में निपुण हो गया। एक दिन राजकुमार वन में शिकार करने आए। उनके साथ कुत्ता भी था। कुत्ता एकलव्य की देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने एक साथ 7 बाण चढ़ाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता घायल तक नहीं हुआ था। अर्जुन एकलव्य की बाण विद्या देखकर दंग रह गया। उसने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा। एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य का नाम लिया तो अर्जुन को और आश्चर्य हुआ।
हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के विषय में बताया तो वे वन में आए। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे और उन्होंने अर्जुन को वचन भी दिया था। एकलव्य की धनुष बाण चलाने की कला से उन्हें लगा वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुधर है। अर्जुन के प्रति मोह के कारण उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने पल भर के लिए भी संकोच न करके अंगूठा काटकर गुरु की हथेली में रख दिया। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर गुरु द्रोणाचार्य का सिर झुक गया। राजकुमारों का शस्त्र संचालन और कर्ण का राज्याभिषेक। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन के साथ साथ युद्ध कौशल में पारंगत कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि राजकुमार शस्त्र संचालन के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भीष्म ने द्रोणाचार्य से परामर्श किया। नगरवासियों के समक्ष राजकुमारों के शस्त्र संचालन की व्यवस्था की गई। नगर में विशाल क्रीड़ा स्थल तैयार किया गया। निश्चित दिन राजकुमार अपने अपने शस्त्रों को चला चलाकर दर्शकों का मनोरंजन करने लगे। राजकुमारों के कौशल से नगरवासी प्रसन्न और दंग थे। गुरु द्रोणाचार्य ने दर्शकों के समक्ष अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन की धनुष बाण चलाने की कला ने दर्शकों का मन मोह लिया। वे अर्जुन के अचूक निशानों को आश्चर्य से देखते रह जाते। अर्जुन ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था। राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन को देखकर धृतराष्ट्र, भीष्म, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य आदि की प्रसन्नता का ठिकाना न था। संजय धृतराष्ट्र को तथा कुंती, गांधारी को राजकुमारों के चमत्कारी प्रदर्शन का हाल सुना रहे थे। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध ने सबकी प्रशंसा पाई थी, परंतु अर्जुन ने शेष राजकुमारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सहसा कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, तुमने धनुष संचालन का जो कौशल प्रदर्शित किया है वह मेरे लिए साधारण सी बात है। इतना कह कर्ण ने अर्जुन के समान धनुष बाण चलाने का प्रदर्शन किया। दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने कर्ण को गले से लगा लिया। उत्साहित कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने उसी समय उसे स्वीकार करते हुए कहा, कर्ण, तुम अकारण मृत्यु को आमंत्रित मत करो। तुम्हारे प्रलाप की मुझे चिंता नहीं है। इतना कह दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए ललकारते देख कुंती अचेत हो गई, क्योंकि कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। कृपाचार्य ने स्थिति संभालते हुए कर्ण से कहा, तुम्हारा पालन पोषण रथ चलाने वाले के यहाँ हुआ है, इसलिए तुम अर्जुन से नहीं लड़ सकते। राजकुमार ही दूसरे राजकुमार से लड़ सकता है। दुर्योधन ने उत्तेजित होकर कर्ण को तत्काल अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी। सिंहासन मंगाकर कर्ण का राज्याभिषेक किया गया। दुर्योधन के द्वारा दिए गए सम्मान से कर्ण भाविक हो गया। उसने दुर्योधन को आजीवन उसका साथ देने का वचन दिया। सूर्यास्त हो गया और अस्त्र संचालन का प्रदर्शन संपन्न हुआ। द्रोणाचार्य का द्रुपद से प्रतिशोध। द्रोणाचार्य का राजकुमारों को शिक्षित करने के एक उद्देश्य से राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेना भी था। शस्त्र संचालन का कौशल दिखाने के पश्चात द्रोणाचार्य ने शिष्यों को एकत्र करने को कहा। अब मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तुम तुरंत जाकर पंचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। कौरवों और पांडवों ने द्रुपद पर आक्रमण किया। उससे पहले दुर्योधन कर्ण को लेकर सबसे आगे था। द्रुपद सैनिकों ने उन्हें मार भगाया। तब भीम और अर्जुन आगे आए। उस समय दुर्योधन कर्ण को लेकर नहीं गया था, वो अपने भाइयों के साथ गया था, लेकिन वह पराजित हुआ। तब पांडव पुत्र आगे गए। अर्जुन ने द्रुपद से भयंकर युद्ध किया। वे उन्हें बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए।
द्रोणाचार्य ने द्रुपद द्वारा किए गए अपमान का स्मरण दिलाया और कहा, तुमने मुझे आधा राज्य देने का वचन दिया था। राजा बनते ही तुमने कहा, सामान्य व्यक्ति से राजा की मित्रता नहीं होती। आज तुम्हारा सारा राज्य मेरे पास है। मैं आधा राज्य लेता हूँ और आधा तुम्हें लौटाता हूँ। आज से हम समान स्तर के हो गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को छोड़ दिया। अपमानित द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए याज और उपायाज ऋषियों की सहायता से पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। इस यज्ञ से उन्हें कृष्णा नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न नाम पुत्र प्राप्त हुआ। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र प्राप्त कर लिया। द्रोणाचार्य उत्तर पांचाल पर शासन करने लगे। लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना। पांडव अपने व्यवहार एवं गुणों के कारण जन जन के मन में बस गए थे। उनकी शक्ति के समक्ष कौरव कहीं नहीं ठहरते थे। पांडवों के अस्त्र संचालन की कौशल से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सबसे अधिक चिंता धृतराष्ट्र को होने लगी। प्रजा की दृष्टि से युधिष्ठिर ही पांडु का वास्तविक और उपयुक्त उत्तराधिकारी था। इससे धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। धृतराष्ट्र के विश्वसनीय और चतुर मंत्री कणिक ने पांडवों का वध करने का परामर्श देते हुए कहा, शत्रु, रोग, सर्प, अग्नि, पाप और स्वामी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को कमजोर देखते ही मार देना चाहिए। अपने छोटे भाई पांडु के व्यवहार तथा युधिष्ठिर की विनम्रता का स्मरण कर धृतराष्ट्र ने कणिक का परामर्श नहीं माना। वह किसी माध्यम से पांडवों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगा। दुर्योधन भी इसी चिंता में डूबा था। वह स्वयं को सिंहासन पर उत्तराधिकारी समझता था। वह तर्क देता, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण ही राज सिंहासन पर न बैठ सके थे। वास्तविक अधिकारी तो वही थे। अब उनके बड़े पुत्र होने के कारण मेरा ही सिंहासन पर अधिकार है। शकुनी, दुशासन, कर्ण आदि उसका समर्थन करते थे। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की चिंता से परिचित थे। दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत भेजकर वहां उनकी हत्या की योजना बनाई। धृतराष्ट्र ने अपनी सहमति देकर पांडवों को वारणावत जाने के लिए तैयार कर दिया। विदुर को इस योजना का पता चल गया। जब पांडव प्रस्थान करने लगे तो विदुर ने भावी संकट का संकेत दे दिया। उन्होंने पांडवों को वारणावत में उनके संदेश की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को पांडवों को मारने की सारी योजना बताकर पहले ही वारणावत में भेज दिया था। उसने वहां जाकर एक भव्य महल बनवाया। यह लाख नामक सामग्री से बना था, जो क्षण भर में आग पकड़ लेती है। इसके अतिरिक्त महल के निर्माण में तेल, लोबान और अन्य शीघ्र आग पकड़ने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। पांडव माता कुंती सहित वारणावत पहुंचे तो पुरोचन ने उनका हार्दिक स्वागत करके उनका विश्वास जीत लिया। वह उन्हें लाक्षागृह में ले आया। यहाँ पहुंचते ही युधिष्ठिर ने विचित्र गंध का अनुभव कर सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। कुछ दिनों के पश्चात पांडवों के पास विदुर का सेवक पहुंचा। युधिष्ठिर को उसने दुर्योधन की सारी योजना का पता चल गई। वह सेवक महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग तैयार करने लगे। सुरंग तैयार होने पर पांडव रात को उसी में सोते थे। वे वहां लगभग 1 वर्ष तक रहे। कृष्ण चतुर्दशी के दिन पुरोचन का व्यवहार देखकर युधिष्ठिर समझ गए कि आज रात आग लगाई जाएगी। उस दिन कुंती ने नगर वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। अपने 5 पुत्रों के साथ एक भेलनी भी भोजन करने आई। भोजन के पश्चात वह भी पुत्रों सहित महल के एक कोने में सो गई। रात हुई। भीम ने सबसे पहले उस शस्त्रागार में आग लगाई जिसमें पुरोचन सोया था। इसके पश्चात माता कुंती सहित 5 भाई सुरंग से निकलकर बाहर आ गए। पुरोचन मारा गया। 5 पुत्रों सहित भिलनी भी जलकर मर गई। धृतराष्ट्र और दुर्योधन तक यह समाचार पहुंचा तो वे बहुत प्रसन्न हुए।
लोगों में हाहाकार मच गया। सभी ने इसे दुर्योधन की चाल कहा। विदुर निश्चिंत थे। धृतराष्ट्र ने शोक का आडंबर किया और कुंती तथा पांचों भाइयों का श्राद्ध संस्कार किया। लाक्षागृह से निकलकर पांडव गंगा के किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजा गया सेवक नाव सहित उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। गंगा पार करके वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने नाविक को लौटा दिया। अब भीम का हिडिंबा से विवाह। गंगा पार कर पांडव घने वन प्रदेश में पहुंचे। सभी थककर भूख प्यास से व्याकुल थे। भीम ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए कहा। वे स्वयं पानी लेने चले गए। भीम जब पानी लेकर लौटे तो थकान के कारण सभी भाइयों को असहाय होता देखकर उनका मन भर गया। उन्होंने इस स्थिति के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन को उत्तरदायी ठहराते हुए उन्हें मारने का संकल्प किया। वट वृक्ष के नीचे भी एक विशाल साल का वृक्ष था। इस पर हिडिंबा नामक दो भाई बहन नरभक्षी राक्षस रहते थे। हिडिंब ने हिडिंबा को पांडवों को पकड़कर लाने के लिए भेजा था। हिडिंबा ने कुंती और चारों भाइयों को सोते देखा। उनके पास बैठे भीम को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गई। वह उन्हें पकड़कर ले जाना भूल गई। सुंदर युवती का रूप धारण कर उसने भीम से विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे वीर युवक, मेरा भाई तुम्हारा मांस खाने के लिए व्याकुल है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। इन सबको जगाओ। मैं आकाश मार्ग से तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है, वह आता ही होगा, शीघ्र करो। भीम ने निडर होकर कहा, अपने भाई को आने दो, मैं उससे निपट लूंगा। हिडिंब के आने में विलंब हुआ तो हिडिंब वहां पहुंच बहन के जब आने में उसको विलंब हुआ तो हिडिंब राक्षस वहीं पे पहुंच आया। उसने हिडिंबा को सुंदर युवती के रूप में देखा तो उसे ही मारने दौड़ा। भीम ने उसे बीच में ही रोक लिया। दोनों में घमासान मल्लयुद्ध छिड़ गया। ऐसा लगता था मानो दो मतवाले हाथी एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुंती और चारों भाई जग गए। हिडिंबा ने कुंती को सारी बात बताई। चारों भाई भीम की सहायता के लिए बढ़े तो भीम ने उन्हें मना कर दिया। भीम ने हिडिंब को जमीन पर पटक कर मार डाला। भीम की सहायता हिडिंबा ने खुद की थी। हिडिंबा के बार बार आग्रह पर कुंती ने उसे भीम के साथ विवाह की अनुमति दे दी। दिन में भीम हिडिंबा के साथ रहता था तथा रात को भाइयों के साथ। कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया और वह महाबलशाली हुआ था। अब चक्रा नगरी में बक का वध कैसे होता है उसको देखते हैं। हिडिंबा पुत्र सहित हिमालय की ओर चली गई। पांडव मत्स्य, त्रिगर्त, पंचाल और किचक आदि प्रदेशों से होकर जा रहे थे। एक वन में उनकी भेंट वेद व्यास से हो गई। कुंती और पांडवों की दशा देखकर उन्होंने सभी को ढाढ़स बंधाया तथा वल्कल वस्त्र धारण कर चक्रा नगरी में जाने का परामर्श दिया। चक्रा नगरी पहुंचकर पांडव एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। वे दिन में भिक्षा लेने चले जाते। शाम को लौटते तो माता कुंती भिक्षा से प्राप्त आधा भोजन भीम को देती और शेष बाकी सब भाइयों में बांट देती थी। भीम फिर भी भूखा रहता। एक बार भीम भिक्षा के लिए नहीं गया। उसने ब्राह्मण के घर से रोने का स्वर सुनाई दिया। भीम ने माता से इसका कारण पूछा। कुंती ने बताया कि इस चक्रा नगरी के बाहर बक नाम का असुर रहता है। वह नगरवासियों को मारकर खा जाता था। नगरवासियों ने उससे समझौता किया था कि जिसके अनुसार बकासुर के पास प्रतिदिन एक व्यक्ति गाड़ी में अन्न, मदिरा, मांस आदि लेकर जाता है, वह अन्न, मांस आदि के साथ उस व्यक्ति को भी खा जाता है। आज ब्राह्मण परिवार की बारी है। भीम ने ब्राह्मण परिवार को आश्वस्त किया और स्वयं गाड़ी ले जाने का निर्णय उन्हें सुनाया। ब्राह्मण पहले तो नहीं माने क्योंकि भीम उनका अतिथि थे। कुंती ने भीम के बल पराक्रम के विषय में बताकर उन्हें निश्चिंत किया और कहा,
भीम बाकासुर को मार देगा। आपने हमें आश्रय देकर हम पर बहुत उपकार किया है। आप भीम के विषय में किसी प्रकार की चिंता न करें। भीम भोजन से लदी गाड़ी लेकर बाकासुर के गुफा के बाहर पहुंचे। वह बाकासुर के लिए लाए गए भोजन स्वयं ही खाने लगे। भोजन में विलंब के कारण बाकासुर भूख से व्याकुल होकर गुफा से बाहर निकले। भीम का भोजन करते देख उसको क्रोध में भड़क आया और बाकासुर ने भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम भोजन करते रहे। भोजन समाप्त होते ही भीम ने मार मार कर बाकासुर को प्राण ले लिए और उसे स्वर्ग लोक को पधारने के लिए विवश कर दिए। वह उसके शव को घसीट कर नगर में ले आया। बाकासुर को मरा देखकर चक्रा नगर के लोग प्रसन्नता से झूम उठे। माता कुंती और चारों भाई भीम के पराक्रम को देखकर गर्वित हो उठे। अब गंधर्वराज चित्ररथ से कैसे मित्रता हुई, अब इसकी चर्चा। पांडवों को चक्रानगर में द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिला। वेद व्यास भी उसके पास आए और उन्हें स्वयंवर में जाने का परामर्श दिए। पांडव चक्रानगरी की ओर चल पड़े। मार्ग में गंगा के तट पर सोमनाद्र तीर्थ तक पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। वे गंगा के जल से मुंह हाथ धोने लगे। वहां गंधर्वराज चित्ररथ पत्नियों सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। पांडवों के आगमन से वह क्रोधित हो गए। उनके जल का स्पर्श करने वालों को सामने आने के लिए कहा। अर्जुन ने उसके सामने पहुंचकर कहा, समुद्र, नदी, तट और पर्वत सबके होते हैं। गंगा के जल पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन ने दिव्यास्त्र चलाकर उसका रथ तोड़ दिया। चित्ररथ भूमि पर गिर गया। उसकी पत्नियां युधिष्ठिर से अपने पति की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन को वापस बुला लिया। तत्पश्चात चित्ररथ ने पांडवों से मित्रता कर ली। उसने अपने तीव्र से तीव्र चलने वाले घोड़े अर्जुन को भेंट किए। अर्जुन ने कहा, अभी इन्हें अपने पास रखिए, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम ले लेंगे। वहां से चलकर पांडव उत्कोच नामक तीर्थस्थल पहुंचे। वहां उन्हें धौम्य नाम के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण मिले। पांडवों ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। उन्हें साथ लेकर पांडव पांचाल पहुंचे। द्रौपदी स्वयंवर। ब्राह्मण वेश में पांडव नगर के बाहर एक कुम्हार के घर ठहरे। वे कुछ दिनों तक नगर में भ्रमण करते रहे। उन्हें द्रौपदी के सौंदर्य और स्वयंवर की शर्त का पता चला। राजा द्रुपद ने एक सुदृढ़ धनुष बनवाया था। उन्होंने सभा स्थल में एक घूमता यंत्र लटकवाया जिसमें मछली थी। जो व्यक्ति नीचे जल में पड़ने वाली मछली की परछाई को देखकर ऊपर मछली की आंख का निशाना लगा लेगा, द्रौपदी उसके गले में पुष्पमाला डाल देगी। राजा द्रुपद ने जो धनुष बनवाया था उस पर बाढ़ चढ़ाना तो दूर की बात, उसे उठाना ही हर किसी के बस की बात नहीं थी। स्वयंवर के दिन देश विदेश के राजा सज धज कर सभा स्थल में पहुंचे। कौरव, कर्ण, बलदेव, कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध के अतिरिक्त शाल्व, शाल्य, बंग नरेश, विदेह राज के राजकुमार तथा अन्य वीरों के साथ साथ ब्राह्मण एवं प्रतिष्ठित लोग वहां उपस्थित थे। द्रौपदी सभा स्थल में पधारी तो सभी उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। वस्त्रों और आभूषणों की चमक ने उसके सौंदर्य में और वृद्धि कर दी थी। उसके साथ उसका भाई धृष्टद्युम्न था। पांडव ब्राह्मण वेश में ब्राह्मणों के दल में बैठे थे। एक एक कर राजा आते और धनुष न उठा पाने के कारण लज्जित होकर लौट जाते। धीरे धीरे सभा में निराशा छा गई। यह देखकर कर्ण उठा। उसे आगे बढ़ते देख सभी उसे जय जयकार करने लगे और कर्ण ने धनुष उठाकर जो ही बाण संधान किया, तभी भगवान कृष्ण के इशारा से द्रौपदी बोली। उसे सूत्र पुत्र पुकारने लगे और यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, यदि कर्ण लक्ष्य पर बाण चला लेंगे तो भी मैं उनके गले में जयमाला नहीं डालूंगी। अपमानित कर्ण अपने स्थान पर लौट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब ब्राह्मणों के दल में बैठे अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें सामने कृष्ण दिखाई दिए। दोनों मुस्कुराए। तब अर्जुन ने आसानी से धनुष उठाया
और उस पर बाण चढ़ाकर मछली की आंख भेद दी। कुछ राजाओं ने आपत्ति प्रकट की, निशाना नहीं लगा था। तब अर्जुन ने दूसरा बाण चलाकर मछली को नीचे गिरा दिया। ब्राह्मणों के दल में हर्ष छा गया। द्रौपदी ने सहर्ष अर्जुन को जयमाला पहना दी। निराश राजाओं ने खींचकर द्रुपद पर आक्रमण करना चाहा। अर्जुन उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कर्ण के आक्रमण का कतार उत्तर दिया। कर्ण वहां से लौट गए। भीम ने वृक्ष उठाकर उसकी गदा बना ली थी। उसने राजा शल्य के आक्रमण को असफल कर दिया। इस प्रकार मुंह की खाकर सभी राजा चुपचाप रहने लगे, फिर भी न माने। तब भगवान कृष्ण आगे आए और उन्होंने कहा कि यदि आप युद्ध करने की इच्छा चाहते हैं तो पहले मुझसे युद्ध करिए, और अपना सुदर्शन उठा लिए। सभी राजा निराश होकर पीछे लौट गए। पांडव द्रौपदी लेकर कुम्हार के घर की ओर चल दिए। द्रौपदी अपने पति के विषय में जानने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। अर्जुन ने उसे अपना परिचय दिया। द्रौपदी धन्य हो उठी। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने मां को आश्चर्य में डालने के लिए कहा, मां, आकर देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने सोचा कि भिक्षा लाए होंगे। उसने सहज भाव से कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। कुंती बाहर आई तो द्रौपदी और उसके सौंदर्य को देखकर दंग रह गई। अपनी बात याद कर उन्हें पश्चाताप होने लगा। अर्जुन ने मां की चिंता दूर करते हुए कहा, हम पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे। द्रौपदी का भाई दुष्टधुम्न पांडवों का पता करने के उद्देश्य से उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ गया था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। तब वहीं भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे और कुंती को आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं बुआ। पूर्व जन्म द्रौपदी ने महादेव से कुछ ऐसा ही वर मांगा था और इस कारण इसका पांचों भाइयों के साथ विवाह निश्चित हुआ था। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, यह जानकर सबकी चिंता दूर हो गई। वह तुरंत महल लौट गया। तो पांडव पांचों भाइयों से विवाह कैसे हो सकता था, ये जानकर धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद की चिंता बढ़ गई। वेद व्यास ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की घटना बताई। पूर्व जन्म में द्रौपदी ऋषि कन्या थी। उसने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। शिव से वरदान मांगते समय उसने 5 बार पति की कामना की, इसलिए इस जन्म में उसे 5 पति मिले हैं। राजा द्रुपद निश्चिंत हो गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। राजा द्रुपद ने कुंती सहित पांडवों का वहीं रख लिया। हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ की स्थापना कैसे हुई। पांडवों की लाक्षागृह से सकुशल बच जाने और अर्जुन द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर से मत्स्य बंधन का समाचार सभी को ज्ञात हो गया। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण के बीच पांडवों का नष्ट करने की मंत्रणा हुई। कर्ण ने कहा कि पांडवों को केवल युद्ध द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को आधा राज्य देकर ही सभी सुख शांति से रह सकते हैं। द्रोणाचार्य ने भी इससे सहमति प्रकट की। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर उन्हें आधा राज्य दे देने में ही अपनी भलाई समझी। विदुर ने भी उन्हें यही परामर्श दिया। धृतराष्ट्र ने धन संपत्ति और बहुमूल्य रत्न आदि देकर विदुर को पंचाल देश भेजा। विदुर ने राजा द्रुपद से पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को लौट जाने का परामर्श दिया। विदुर के साथ पांडव हस्तिनापुर लौट आए। श्री कृष्ण और कौरवों ने पांडवों का स्वागत किया। नगरवासियों ने पांडवों के लौटने पर उनका अभिनंदन किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को एकांत में बुलाकर समझाया, पुत्र, तुम खांडव प्रस्थ में राजधानी बनाकर सुखपूर्वक रहो। इससे दुर्योधन और उनके भाइयों के मन में भी तुम लोगों के प्रति दुर्भावना न रहेगी। युधिष्ठिर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। पांडव और कुंती श्री कृष्ण तथा बलदेव के साथ खांडव प्रस्थ आ गए। वहां युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। खांडव प्रस्थ का नया नाम इंद्रप्रस्थ रखा। श्री कृष्ण बलदेव के साथ द्वारका चले गए। ये वही इंद्रप्रस्थ है जिन्हें मैं दानव ने बनाया था भगवान कृष्ण की कृपा से। पांडवों ने 13 वर्ष तक शासन करके इंद्रप्रस्थ को आदर्श राज्य बना दिया।
उन्होंने प्रजा के हित में किए गए कार्यों द्वारा तथा धर्म और नीति के मार्ग पर चलकर यश अर्जित किया। अब अर्जुन का वनवास। इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए। वे पांडवों के वैभव और धर्म के अनुसार शासन चलाने से बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा, बिना किसी नियम के तुम सब एक ही पत्नी द्रौपदी के साथ रहते हो। ये नारद मुनि ही बताते हैं कि बिना किसी नियम के तुम सब एक ही पत्नी द्रौपदी के साथ रहते हो। भविष्य के लिए तुम नियम बनाकर द्रौपदी के साथ रहो, इससे तुम्हारा एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहेगा। पांडवों को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने नियम बनाया, द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ एक एक माह रहेगी। इस अवधि में दूसरा भाई उसके यहाँ नहीं जाएगा। इस नियम को तोड़ने वालों को 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। एक बार कुछ चोर ब्राह्मण की गायें चुराकर ले गए। ब्राह्मण अर्जुन के पास सहायता मांगने आया। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र युधिष्ठिर के यहाँ थे। उन दिनों द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहती थी। अर्जुन आज सामंजस्य में पड़ गए। एक और भाई के यहाँ जाने पर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता, तो दूसरी ओर ब्राह्मण की सहायता करना उसका परम कर्तव्य था। अतः अर्जुन युधिष्ठिर के यहाँ गए। उन्होंने चारों चोरों से ब्राह्मण की गाय छुड़वाने की अनुमति मांगी। अर्जुन ने नियम भंग करने के कारण युधिष्ठिर से वन जाने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया कि बड़े भाई के घर में जाने में कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर उन्हें अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास को चले जाने के लिए कह दिया गया। अब अर्जुन द्वारा उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से विवाह। इंद्रप्रस्थ से चलकर अर्जुन गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। एक दिन अर्जुन गंगा स्नान कर रहे थे। नागराज कैरव्य की पुत्री उलूपी अर्जुन की सुंदरता पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को खींचकर नागलोक ले गई। उसने अर्जुन से विवाह का अनुरोध किया। अर्जुन पहले तो नहीं माने, पर उलूपी के आग्रह और प्रेम को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। उलूपी ने उन्हें वरदान दिया कि वे जल में उसी प्रकार चल सकेंगे जैसे धरती पर चलते हैं। जल के जीव उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ समय तक अर्जुन उलूपी के साथ रहकर लौट आए। अर्जुन ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अंग देश, बंग देश और कलिंग देश के तीर्थ स्थलों से होते हुए मणिपुर पहुंचे। मणिपुर की राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का अद्भुत सौंदर्य देखकर अर्जुन ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। चित्रवाहन का कोई पुत्र नहीं था। उसने अर्जुन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि चित्रांगदा का जो पुत्र होगा वह मेरे वंश का माना जाएगा। अर्जुन इससे सहमत हो गए। चित्रांगदा से विवाह करने के अर्जुन 3 वर्ष तक मणिपुर में रहे। इस बीच चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बभरुवाहन रखा गया। मणिपुर से चलकर पश्चिम की ओर तीर्थ यात्राएं करते हुए अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुंचे। श्री कृष्ण अपने बाल सखा तथा फुफेरे भाई अर्जुन को द्वारका ले आए। द्वारका में अर्जुन का भव्य स्वागत हुआ। अर्जुन के बल और पराक्रम की चर्चाएं द्वारका तक पहुंच चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मान में रेवतक पर्वत पर उत्सव आयोजित किया। इसमें सुभद्रा भी आई। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा के रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण पर सुभद्रा के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा से विवाह का एक ही उपाय है, तुम उसका अपहरण कर लो। अर्जुन रेवतक पर्वत पर हुए उत्सव से लौटती सुभद्रा को रथ में बिठाकर इंद्रप्रस्थ ले चले। सुभद्रा हरण की सूचना पाकर यादव वीर अर्जुन के पीछे भागे। अर्जुन की वीरता से प्रभावित सुभद्रा रथ चलाने लगी और अर्जुन पीछे करते यादवों पर बाण वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने बलराम तथा अन्य यादवों को समझाया, क्योंकि यह योजना श्री कृष्ण की ही थी और सुभद्रा का सारथी बनना भी श्री कृष्ण की ही योजना थी। और उन्होंने अन्य यादवों और बलराम को समझाया कि वे दोनों को द्वारका से लौटा लाएं।
दोनों का विवाह किया गया। 1 वर्ष तक द्वारका में रहकर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। उनके साथ श्री कृष्ण, बलराम, सात्विकी, प्रद्युम्न आदि यादव धन, आभूषण, रत्न लेकर आए। श्री कृष्ण अर्जुन के पास ही रह गए। शेष यादव कुछ दिनों के पश्चात लौट गए। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। वह पिता के समान वीर और पराक्रमी बना। खांडव वन का दहन। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनके पास एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाएं। श्री कृष्ण और अर्जुन ने पूछा, आपकी भूख किस प्रकार मिट सकती है? उस ब्राह्मण वेशधारी ने अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। वे अग्नि देवता थे। उन्होंने कहा, मैं खांडव वन को जलाकर संतुष्ट होना चाहता हूँ। उस वन में इंद्र का मित्र तक्षक नाग रहता था। मैं जब जब इस वन को जलाता हूँ, इंद्र वर्षा करके बुझा देते हैं। आप मेरी सहायता करें। अर्जुन ने अग्नि की सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा, हमारे पास इंद्र का सामना करने योग्य शस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष, अक्षय त्रूणी तथा नंदी घोष नामक रथ दिया कि नहीं, ये सब उन्हें इंद्रप्रस्थ जाते समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं दानव के द्वारा मिला था। उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, जो शत्रु को मारकर फिर श्री कृष्ण के पास लौट आया करते थे। नहीं, सॉरी, ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने दिया था। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन के कहने पर अग्निदेव खांडव वन जलाने लगे। इंद्र ने तत्काल बादलों द्वारा वर्षा कर दी। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र चलाकर बादल उड़ा दिए। यह देखकर इंद्र स्वयं आकर अर्जुन से युद्ध करने लगे। इंद्र अर्जुन की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने उनसे दिव्यास्त्र मांगे कुछ। इंद्र ने कहा, भगवान शंकर को प्रसन्न करके तुम उन्हें प्राप्त कर सकते हो। इंद्र चले गए। खांडव वन में आग से बच गए जीवों में तक्षक नाग बच गया। वह कुरुक्षेत्र में भी मिला। तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन, मैं नामक दानव तथा बंद भाल ऋषि के 4 पुत्र भी जलने से बच गए। अग्नि बुझ जाने पर भय दानव ने अर्जुन के प्रति आभार प्रकट किया। अर्जुन की कृपा से ही उसके प्राण बचे थे। वह भवन निर्माण कला में निपुण था। तो ये आदि पर्व की कथा समाप्त हुई। अगला